मंबर नूर पर तशरीफ फरमा। मुक़्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, Honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साउंड खोलिए। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी शानदार महफिल, खूबसूरत बज़्म, जिसमें हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। चंद लोग जो इधर रुख करके बज़्म को ज़ीनत बख्श रहे हैं, उन्हीं लोगों की वजह से इस बज़्म की हुर्मत बाकी है, वरना एक तिहाई यहाँ पे हैं, बाकी अक्सर व बेशतर लोग बाहर घूम रहे हैं। जलसे खराब होने के कई वजूहात हैं। कहीं पर भी जलसा डैमेज होता है तो उस डैमेज के पीछे जो रीजन है, कई असबाब हैं, कई रीजन्स हैं, उनमें से कुछ मुलाहिजा करें। जिस जलसे में कोई पीर आए और रात के 10 बजे ही माइक मांग ले तो जलसा डैमेज होगा।
और जिस जगह पे जलसा हो रहा उस जलसा के इर्द गिर्द दुकानें लग जाएं, मेले लग जाएं तो जलसा डैमेज होगा। तीसरी वजह जलसा खराब होने की, जो बैच लगाकर बिल्ला लगाकर जो नौजवान घूमते हैं वॉलंटियर बनकर, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। उन्हें भी जलसा सुनना उतना ही जरूरी है जितना बाकी लोगों के लिए सुनना जरूरी है। और खास तौर पर जब इस तरह का एहतमाम हो तो औरतों को तो लाना ही नहीं चाहिए। हर तरफ रास्ता जाम है। जिधर यहाँ के इंतजामिया ने बाथरूम बनाया उधर कोई नहीं जा सकता है। मजबूरन हम लोगों को किसी और तरफ मुतवज्जह होना पड़ा तो उधर बेहयाई का मंजर हम लोगों ने देखा। आप बताएं, रात भर यहाँ जलसे हो रहे हैं, हुजूर की महफिल से नूरानियत तकसीम हो रही है, और आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपकी बहनें अगर बाहर गुलछर्रे उड़ाएंगी तो इसका क्या असर जाएगा बाहर। आप यहाँ बैठ कर नेकियां, आप इस बुनियाद पर अपनी बीवी बच्चों को लेकर के आते हैं कि चलो हम हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का तज़किरा सुनेंगे तो हमारी बेटियां महरूम क्यों रहेंगी, वो भी सुनेंगी। और अगर आपकी बेटियां बाहर घूमेंगी, आपकी बहनें घूमेंगी, आपकी बीवियां घूमेंगी, कल क़यामत के दिन आप क्या जवाब देंगे। ये सब बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लोग शॉर्टकट में जन्नत जाने के आदी हैं। अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती है और आप नहीं मनवा पाते हैं तो आपसे बड़ा दयूस कौन है। इतना शोर हो रहा है बाहर, इस कदर हुड़दमबाजी हो रही है बाहर, हैरत होती है देखकर। ये मुसलमानों की बेटियां, ये मुसलमानों की बच्चियां, कौन बोलेगा उसको। आदमी हाथ पकड़ पकड़ कर तो नहीं बोल सकता है ना। हम लोग जब माइक पर आते हैं तो इन सब चीजों का रद्द करते हैं, मगर हमारे रद्द करने से क्या होगा, जब तक आपका दिल जिंदा नहीं होगा, जब तक आपका जमीर जिंदा नहीं होगा। वो जरूर किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की बीवी होगी। एक औरत कल क़यामत के मैदान में 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर के जाएगी। आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का। या फिर आपको अच्छा लगता है अपनी बीवी को एक जगह बैठा देते हैं और खूब घूमते रहते हैं। जितनी औरतें बाहर हैं उससे ज्यादा मर्द बाहर घूम रहे हैं। इन नौजवान और आवारा बच्चों को नहीं समझ में आता है। क़यामत के दिन पता चलेगा क्या हश्र होगा हमारा। बातें बहुत सारी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे यहाँ के इंतजामिया को, मौलाना इनामुर रब साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार को, जिन्होंने इस बज़्म को सजाने के लिए न जाने कितने कितने दरवाजों पर कितनी कितनी बार भीख मांगी होगी, हाथ फैलाया होगा। ऐसे जलसे मुनक़्क़द नहीं होते हैं, आपको खेल लगता है। आप आकर के बैठकर सुनते हैं, मगर आप ही में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह किसी मौलवी की टीम को देखने के बाद कहते हैं ये देखो सुबह सुबह आ गए मौलाना लोग, अभी हमने बोहनी तक नहीं किया और इनको चंदा देना होगा। इतनी घटिया सोच है आपकी। आपको तो ये सोचना चाहिए था कि मैंने बोहनी नहीं किया है, मदरसे के नाम पर दे देंगे तो खुदा हमारे रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। वाह 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 वाह, ये माशाअल्लाह। मगर आप नहीं सोचते हैं, आपकी सोच अलग हो गई, आपके तखय्युलात अलग हो गए। अभी अल्लामा रोशन ज़मीर अल्लामा रोशन साहब क़िबला मिसबाही अज़हरी का बहुत शानदार खिताब आपने मुलाहज़ा फरमाया। उनकी एक मुख्तसर सी किताब मैंने अहले बैत अतहार की फजीलत में 2-4 जगहों से मैंने मुख्तसर से बर्क़ गर्दानी करने की कोशिश की तो बड़ा अच्छा लगा, तबीयत खुश हुई। हमारे नौजवान नस्ल के उलमा जो अपने कलम को हरकत, हमारे उस्ताद ने कहा था मन हफीज़ फर्रा मन कतब कर्रा,
जिसने याद किया उसने भुला दिया, जिसने लिख दिया वो बाकी रह जाने वाला। इन्होंने अपनी मालूमात को कलम के जरिए किरतास पर जमा किया और किताब की सूरत में आपके सामने लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताबचे की सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका हश्र अहले बैत अतहार के साथ क़यामत के दिन खुदा फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज आवर फैमिली। मुस्तफ़ा फरमाते दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के हुआ करते हैं और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान पर बड़ी अच्छी किताब इन्होंने लिखी है, मुख्तसर सही मगर जामे, और हवाला देखने के बाद तबीयत खुश हुई। माखज़ो मराजे की जो मैंने फहरिस्त देखी तबीयत गदगद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कलम में मजीद तवानाई की बरकतें अता फरमाए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रात के इस हिस्से में भी मिंबर नूर पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और कसीर तादाद में, और मैं कई जलसों में कह चुका हूँ कि बाहर हम लोग बोलते हैं तो स्टेज पर बैठने वाले उलमा का चेहरा देखने के बाद तबीयत में घुटन महसूस होती है, मगर गढ़वा पलामू के इलाके के उलमा को स्टेज पर देखता हूँ तो तबीयत बहुत ज्यादा हसास, बहुत ज्यादा बशाशत का मुजाहरा करती है, इस बुनियाद पर कि यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हर आलिम ये चाहता है कि मेरा मेहमान कामयाब होकर के लौटे। हर किसी की कोशिश ये रहती है। मौलाना जमाल अख्तर पलामू साहब क़िबला आपके इलाके से निकलकर हिंदुस्तान के हर कोने में इनकी निकाबत हो रही है, पूरी महफिल की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इनको पता चलता है, इनको महसूस हो जाता है किस खतीब को कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कौन से शायर को कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। याद रखें, कौन खतीब कितना कामयाब है, कौन शायर कितना कामयाब है, ये तो बाद में पता चलता है, मगर उसकी गुफ्तगू को बैलेंस के जरिए कामयाब तरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम अगर किसी का है तो वो सबसे बड़ा काम नकीब का होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जज्बे को सलामत रखे, इनके हौसले को सलामत रखे। साउंड खोलिए, मैं मुतमईन नहीं हो रहा हूं। इसको आप नहीं रखें, सिर्फ हल्का सा डीले रख करके साउंड खोलिए। आवाज खूबसूरत नहीं चाहिए लेकिन आवाज बुलंद चाहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। ये 23 बच्चों की फरागत देखने के बाद ये 23 की तादाद देखिए आप, कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल की तकमील 23 साल में, और यहाँ के फारिगीन की तादाद मुकम्मल 23 है। आप अंदाजा करें कितनी अच्छी मुनासिबत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुरान फरक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्फिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। ये मुस्तफ़ा के कुरान की शान है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर जहाँ जहाँ रहे बुलबुल सिदरा कुरान की आयत वहीं लेकर के पहुँचे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर का स्टेटस दुनिया के तमाम पैगंबरों में सबसे ऊंचा स्टेटस मेरे मुस्तफ़ा का है। मुस्तफ़ा से बड़ा किसी का स्टेटस नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुक़द्दस दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। इस कुरान के नुज़ूल होने वाली सबसे पहली आयत हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है और ये कहती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट।
पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस इस आयत मुबारक की ताईद में कहती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र में कैद होने वाले कैदियों के लिए जब फिदिया मुकर्रर करने की बात आई थी तो मेरे मुस्तफ़ा ने उन तमाम कैदियों के लिए जो हुजूर ने फिदिया मुकर्रर फरमाया था कि इनमें जो पढ़े लिखे कैदी हैं, ये पढ़े लिखे कैदी किसी 10 बगैर पढ़े लिखे मुसलमान को पढ़ा दे, उनके लिए यही फिदिया हो जाएगा। यानी हुजूर ने इल्म को अहमियत दी, हुजूर ने इल्म का वक़ार बढ़ाया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कामयाबी चाहते हो पढ़ना होगा, वक़ार चाहते हो पढ़ना होगा, बुलंदी चाहते हो पढ़ना होगा। मैं कहता हूँ नबी कौनैन ने इल्म को इतनी अहमियत देते हुए नबी कौनैन ने 10 सहाबी को पढ़ाने के लिए कोई एक कैदी अगर पढ़ा दे तो उसके लिए यही फिदिया हो जाएगा। यानी हुजूर जानते हैं कि इल्म की अहमियत कितनी है। मैं कहता हूँ आज लोगों ने डॉक्टर बनाया, लोगों ने कंप्यूटर बनाए, लोगों ने साइंस बनाए, लोगों ने साइंस की पढ़ाई करके लोगों ने मोबाइल बनाया, लोगों ने फैक्स की मशीनों को ईजाद किया, लोगों ने कंप्यूटर बनाए, मोबाइल हमारे हाथों में दिया। मैं कहता हूं अगर ये इतने ही पावरफुल थे, अगर मोबाइल बनाने की ताकत इनमें थी, अगर इनके हाथों में कंप्यूटर कहां जा रहे भाई साहब? हेलो, अरे यार वाह 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 माशाअल्लाह। सामने से उठते ऐसे अंदाज में अंगड़ाई लेते हुए जैसे बहुत बड़ा तूफान करा कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितना इरिटेट होते हैं हम लोग, आप लोगों को अंदाजा नहीं। इतने मुश्किल से आदमी सफर करके आप तक पहुंचता है, आपको तो आसान सा मालूम होता है। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आज लोगों ने कंप्यूटर बनाया, लोगों ने मोबाइल बनाया, बहुत सारी मशीनों को इजाद किया। साइंस और डेवलपमेंट के दौर में हम लोग हैं, तरक्की की दुनिया में हम लोग पांव रखे हुए। यहूदियों ने ये सारी चीजें बनाई। मैं कहता हूँ ये सारी चीजें बनानी ही थी। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत थी तो तुमने हुजूर पर कुरान नाजिल होने से पहले तुमने क्यों नहीं बनाया? तुम्हारे पैगंबर की आमद तो उनसे 6600 साल पहले हो चुकी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले दुनिया में आ चुके थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले दुनिया में आ चुके थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाए सब लोग माशाअल्लाह। आस्ताना बैतुल अनवार के वो अजीम हस्ती फैजान सराज मिल्लत, शहजादे हुजूर सराज मिल्लत, जानशीन हुजूर सराज मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत हजरतुल अल्लामा शाह नईमुल हुदा साहब की बिला आस्ताना बैतुल अनवार की आमद, पूरा मजमा इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी ले आए ना, एक चेयर दीजिए सब। नीचे से एक कुर्सी लाई ना चादर लगा के। हो गया उसकी आराम हो सकता है, उसमें आराम मिलेगा। उसको ले जाइए, दे मुफ्ती साहब। बैठ जाए, बैठ जाए, जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए।
देख रहे हैं आप आस्ताना बैतुल अनवार के वो ताबिंदा पेशानी और उभरी हुई पेशानियों वाला खूबसूरत पीर शहजादे हुजूर सिराज मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है। आपको नहीं मालूम, मुझे बहुत ज़्यादा शफ़क़तें मिली हैं हुजूर नईमुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी से। मैं आस्ताना बैतुल अनवार ऐनुल उलूम गया गीवाल बीघा मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे बेपनाह शफ़क़तें इनकी मिली हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से नवाजा है इन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम। मुझे लगता है कि आज उसी आस्ताने की खाक छानने की बदौलत खुदा ने मुझे यह मकाम अता फरमाया। इतने सारे लोगों के बीच में मैं आपके सामने लबकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हुजूर सिराजुल हुदा अलैहि रहमा की बारगाह से जो इंसान अपने आप को लगाता है, खुदा उसे बुलंदी का आसमान अता फरमाता है। देख रहे हैं आप हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। ये मेरे मुकद्दर की बात है, ये मेरी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को उलमा से करीब कीजिए, अपने बच्चों को बारगाहों से करीब कीजिए, रसूल ज़िलक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों से करीब कीजिए। आपके बच्चे आने वाले दिनों में इतने खतरनाक माहौल में अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर ने फरमाया था अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल। मुस्तफ़ा ने फरमाया था अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर बताना। ये हुजूर ने फरमाया था 3 चीजें जरूर सिखाना अपनी औलाद को। नबी ये कौनैन ने फरमाया था पहली चीज हुब्बु नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत पहली चीज अपने बच्चों के सीने में बैठाओ। तुम्हारे बेटों के सीने में पहली चीज हुजूर की मोहब्बत आए। दूसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हुब्बु अहली बैति नबीयिकुम, दूसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में दाखिल करो। तीसरी चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं बतिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत करना अपने बच्चों के सीने में डालो। तुम्हारे बच्चों को 3 चीजों का इल्म होना जरूरी है। तुम्हारा बच्चा ये जाने कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या होती है, तुम्हारे बच्चे ये जाने कि अहले बैत की मोहब्बत क्या होती है, तुम्हारे बच्चे ये जाने कि कुरान की तिलावत का मलका कैसे हासिल किया जाता है। मैं कहता हूँ हम लोग ये जानते हैं कि क़यामत के मैदान में नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी हम तमामों को। इस बात पर यकीन ही नहीं, हमारा ईमान है कि मुस्तफ़ा शफाअत करेंगे। मगर क्या आपको पता है कि मैदान महशर में मुस्तफ़ा सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे, हुजूर शिकायत भी करेंगे क़यामत के मैदान में। जिन लोगों की शफाअत हुजूर कर दें यकीनन वो जन्नत में जाएंगे, मगर किसी की शिकायत अगर लगा दे मुस्तफ़ा क़यामत में फिर क्या होगा, ये मैं नहीं कहता हूँ। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए परवरदिगारा ये मेरी कौम है जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था। कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा कहेंगे या वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ये मेरी कौम है जिसने कुरान को ताकों पर सजाया था, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया था। ये मुस्तफ़ा कल क़यामत के मैदान में अगर हमारे नौजवानों के बारे में कह दे तो फिर हमारे नौजवानों का हाल क्या होगा। जिन नौजवानों की वजह से हमारा शऊर जागता है, हम ये सोचते हैं कि ये नौजवान आगे चलकर दीन की खिदमत अंजाम देंगे, ये नौजवान आगे चलकर दीन का सुतून का काम बनने का काम करेंगे, ये नौजवान आगे चलकर दीन को फरोग देंगे। मैं कहता इन नौजवानों से कैसा काम होगा, जबकि दीन इस्लाम का हर काम नौजवानों की वजह से हुआ है। जब जब ये कदम आगे बढ़ा है नौजवानों की वजह से आगे बढ़ा है। खालिद बिन वलीद जो सबसे ज्यादा जंगें लड़ी जिन्होंने, उनको बिस्तर पे मौत आती है, मुकम्मल जवान होने के हालत में उन्होंने सारी जंगें लड़ी है। पूछ उनसे, उनके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हर तरफ उरूज अता फरमाया था। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बुनियाद पर तुम्हारा बच्चा मस्जिद से निकलता है और क्रिकेट के बारे में जानता है। तुम्हारा बच्चा मस्जिद से निकल कर पूछता है कि इंडिया का स्कोर कितना हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने स्कोर कितना बनाया, मोहम्मद शामी ने विकेट कितना लिया। मैं कहता हूँ तुम्हारा बच्चा क्रिकेट देखता है, क्रिकेट के पीछे अपने आप को भगाता है
है, टिकटॉक में वीडियो देखता है और उसी में अपनी जिंदगी तबाह करता है। मगर खालिद बिन वलीद अचानक मैदान जंग में, हज़रत खालिद बिन वलीद, कभी तुमने उनकी तारीख पढ़ी है? अपने बच्चों को समझाया है? तुम्हारे बुजुर्गों का कार्यक्रम कैसा रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख कैसी रही है? 60,000 ईसाई आए थे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि मुझे सिर्फ 30 आदमी दो, मैं 30 आदमी को लेकर जाकर ऊपर चढ़ाई करूंगा। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिपह सालारे लश्कर है। आप फरमाते खालिद इतने खुशफहमी में मुब्तला मत हो। 60,000 का लश्कर, 60,000 का लश्कर कोई मायने रखता है? तुम उसके मुकाबले में 30 आदमी को लेकर कैसे जाना चाहते हो? हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे इजाजत तो दीजिए। हज़रत उबैदा बिन जर्राह कहते हैं अगर जाना ही चाहते हो तो कुछ मेरी तरफ से ले लो। आपको 300 आदमी दिए, कहा 300 आदमी लेकर के जाओ। 60,000 के मुकाबले में आने वाले वो 300 लोग थे। 300 लोगों को देखने के बाद जो ईसाई का लश्कर था वो सामने आया और हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा कि मुझे लगता है कि तुम सुलह करने आए हो, अगर सुलह करना चाहते हो तो मेरी शर्त पे सुलह होगी। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने आए हैं? कोई सुलह बंदी नहीं होगी, कोई सुलहनामा लिखा नहीं जाएगा, हम तुम पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं। वो ईसाई बोलता है खालिद 7,000 के लश्कर के मुकाबले में ये 300 आदमी को लेकर आया है मुझ पर चढ़ाई करने के लिए। तुम्हें अंदाजा है कौन सी बात कर रहे हो? ये 300 आदमी मेरे मुकाबले में है क्या? हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं तुम्हें क्या लगता है हम ताकत की बुनियाद पर जंग जीतते हैं क्या? ताकत की बुनियाद पर नहीं, ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ोज़ोई तकवा पर है। हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। न तार पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। जंग शुरू हो गई, 300 लोग और कहां 7,000 का लश्कर। जंग शुरू हो गई, सारे लोग मैदान में जंग कर रहे हैं। अचानक हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़े से उतर जाते हैं। लोग कहने लगे, अपने ही मुसलमान जो मुजाहिदीन इस्लाम थे उन्होंने ताने दिया हज़रत खालिद बिन वलीद को, कहा खालिद क्या कर रहे हो? तुमने 300 लोगों के साथ 60,000 के लश्कर पर चढ़ाई किया है और घोड़े से उतरकर जमीन पर क्या कर रहा है? हज़रत खालिद बिन वलीद थोड़ी देर के बाद घोड़े पर चढ़ते हैं। उसके बाद ईसाइयों की हार होती है, मुसलमानों को खुदा फतह नसीब अता फरमाता है। उसके बाद लोगों ने पूछा था खालिद बिन वलीद से, कहा खालिद क्या कर रहे थे जमीन पे उतरकर, घोड़े से उतरकर जमीन पे क्या ढूंढ रहे थे? हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी निकाल कर दिखाते हैं। टोपी के अंदर मुस्तफा जान अहमद का मुंह मुबारक सिलकर रखी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मैं अपनी तलवार की बुनियाद पर नहीं जीतता हूँ, ये जो हुजूर का बाल शरीफ अपनी टोपी में रखा है ये उसकी बरकत है कि खुदा मुझे जीत अता फरमाता है। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। मोहब्बत की बुनियाद पर खुदा सुरखरुई अता फरमाता है। तुम्हारा बच्चा आवारगी मचाएगा, तुम्हारा बच्चा बाहर, यहाँ जलसा हो रहा, शामियाना यहाँ लगा हुआ है, तिरपाल यहाँ लगे हुए हैं, डेकोरेशन यहाँ है, बाहर लौंडिया बाजी करेगा तुम्हारा बच्चा। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, मेले ठेले में जाकर अड्डाबाजी करेगा। उन बच्चों से क्या हम उम्मीद करेंगे? ये बच्चा आगे चलकर दीन का काम करेगा, ये बच्चा आगे चलकर के दीन के पिलर बनने का काम करेगा। तुम्हारे जैसे छोटे की वजह से टीवी चैनल पर बैठकर वो एंकर इस्लाम का मजाक उड़ाती है, मुसलमानों का मजाक उड़ाती है। मैं कहता हूँ कब तुम्हें होश आएगा? पूरी दुनिया चमार हो, सारे लोग एक हो गए हैं, मगर एक मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले सारे लोग आपस में बटे हुए हैं और अब तक लोगों को होश नहीं आया है और अब तक लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि बहसीयत मुसलमान हमें एक होना चाहिए था। हम एक होकर के तमाम लोगों का मुकाबला करें। तुम्हें कोई जरूरत नहीं तलवार लेकर मैदान में आने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बंदूक लेकर के मैदान में आने की, इसकी जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, अगर तुमने हुजूर की सुन्नत को अपनाया, सिर्फ विश्वास लेकर मैदान में आओगे तो पूरा मैदान तुम्हारे हाथों में होगा।
क्या कहने तुम्हारे हाथों में होगा। तुम्हें अब तक शऊर नहीं आया, तुमने अब तक अपने आप को जगाया नहीं। तुम तो इस कदर तुम बेहिस हो गए हो कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हिकारत की निगाह से देखते हो। मेरा बेटा डॉक्टर है। भाई कम कीजिए ना, मैं क्या बोल रहा हूं। इको कम कीजिए, इको कम कीजिए और साउंड खोलिए आप। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। आज देख रहे हैं हालात कितने संगीन हो रहे हैं हिंदुस्तान के, भारत के हालात कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी को कैद कर लिया गया, वो अभी तक हिरासत में है। आए दिन उनके ऊपर उनके नाम FIR दर्ज हो रहे हैं। इस यहाँ से जमानत मिली तो वहां जा रहे हैं, वहां से जमानत मिली तो वहां जा रहे हैं। ये खुफिया प्लानिंग के तहत सारा काम हो रहा है। क्या इख्तिलाफ की बात की अल्लामा सलमान अजहरी ने? कौन सी मुखालफत की बात की? कोई मुखालफत की बात नहीं की। 24 घंटे जिन लोगों ने अपने मुंह से जहर उगलने का एक प्लान बना रखा है, उन लोगों के ऊपर कोई फैसला नहीं आता है। उन लोगों में से किसी को हिरासत नहीं लिया जाता है। मगर हमारे मजहब का एक आलिम अगर कोई हल्की सी बात करता है, रोजाना लोगों के यूट्यूब देखा जा रहा है। ये जो यूट्यूबर लोग सामने बैठते हैं, ये जो थंबनेल बनाते हैं, ये जो रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल ये बनाते हैं। थंबनेल बनाकर यूट्यूब में वीडियो वायरल कर देते हैं, फेसबुक पर वायरल कर देते हैं। इनको भी समझना चाहिए कि तुम जो थंबनेल बनाते हो, उस थंबनेल के चक्कर में उलमा की बातों को लोग सुन रहे हैं, उसको टीवी पर चला रहे हैं। इसलिए थंबनेल बनाना तो सोच समझ कर बनाना। पहली बात तो तुमने जो प्रोफेशनली इस चीज को अपनाया, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। पैसा कमाने की वजह से कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, उन पैसों की वजह से यूट्यूब का चैनल खोल लिया, और यूट्यूब का चैनल खोलने के बाद पैसा कमाने के चक्कर में किसी आलिम ने अगर किसी लड़की के खिलाफ तकरीर की तो उस आलिम का फोटो लगाया, उसके साथ में 4-5 लड़कियों की बरहाना लड़कियों की तस्वीर लगा दी कि देखो उलमा ने क्या बयान कर दिया फलां लड़की के खिलाफ। मैं कहता है जालिम, जिस आलिम के सामने किसी लड़की को बैठने की हिम्मत नहीं होती है, उस आलिम के बाजू में तुमने एक आवारा लड़की की तस्वीर लगा दी। ये घटिया पनी नहीं है तो क्या है? ये घटिया हरकत नहीं है तो क्या है? तेरे यूट्यूब चैनल को आग लगे अगर तू इस्लाम के मजहब के उलमा के खिलाफ अगर इस तरह की तहरीक छेड़ता है। वो लोग तो बाद में पकड़े जाएंगे, पहले तुम पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ आज भी लोगों के होश के नाखून लेने चाहिए। आज से पहले हमारे उलमा ने जो वीडियो किसी की मुखालफत की थी, ऐसे ही नहीं की थी। हुजूर सिराज मिल्लत की कोई तस्वीर दिखाओ, ताजुल शरिया ने हमेशा मुखालफत की, हुजूर हाफिज मिल्लत ने हमेशा मुखालफत की। मैं कहता हूँ दीन यूट्यूब की वजह से नहीं फैला है, इन बुजुर्गों की कदमों की बरकतों से। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून मुस्तफा। इसमें वो उलमा भी मुलव्विस हैं जो अपने साथ चैनल लेकर के चलते हैं, और चैनल लेकर के चलते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि मेरा यूट्यूब में डाल देना। मैं कब बैठ रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब खाना खा रहा हूँ, कब होटल में जा रहा हूँ, कब गाड़ी में बैठ रहा हूँ, कब फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, इन सब चीजों की वीडियो शूटिंग करवाई। मैं कहता पूरे गढ़वा और पलामू में कहीं ढूंढने से भी कोई देवबंदी नहीं मिलता है। ये सिराज मिल्लत की मेहरबानी है। बताओ सिराजुल हुदा अलैहि रहमा कौन सा वीडियो कैमरा लेकर के अपने साथ चलते थे, कौन सा यूट्यूबर चैनल को अपने साथ लेकर के चलते थे। जब कोई दीन का काम करता है तो उसे यूट्यूब के चैनल के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जमीन पर चलता है तो आसमान के फरिश्ते उसकी मदद के लिए जमीन पर आ जाते हैं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि हम लोग हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का तज़किरा सुन रहे हैं, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ खुफिया तौर पर प्लानिंग बनाई जा रही है। मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, कैसे मुसलमानों को काटा जाएगा, मारा जाएगा। याद रखना हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मर भी गए तो इस्लाम बाकी रहेगा। जोर से बोले, जोर से बोले।
इस्लाम बाकी रहेगा। इसलिए कि इस्लाम हमारी वजह से नहीं है, इस्लाम की वजह से हम लोग हैं। अगर हम मारे गए तो इस्लाम मर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कभी सोचना भी मत। बहुत सारे लोग आए चले गए मगर इस्लाम बाकी रहा। इस्लाम तेरी लफ्ज में डूबेगी हजरत तक, तेरी रगों में खून रवा चार याद। इस्लाम की फितरत ने कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम न कल डूबा था, न आज डूबा है, न क़यामत तक कभी डूबेगा। इस्लाम का परचम ऐसे ही बुलंद रहेगा। पूरी दुनिया के लोगों ने मुखालफत की इस्लाम की, मगर जैसे जैसे इसकी मुखालफत होती रही इस्लाम परवान चढ़ता रहा। क्यों नहीं परवान चढ़ेगा? इसलिए कि कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली। हमने एक बार भी रामायण नहीं जलाया। कोई साबित कर दे कि किसी मुसलमान ने किसी रामायण को जलाया, किसी गीता को जलाया, किसी कुरान को जलाया, किसी यजुर्वेद को जलाया। कोई किताब हमने मजहबी किताब को जलाया नहीं, उस पर आग नहीं लगाई, मगर उसका एक भी हाफिज नहीं मिलेगा। मगर जगह जगह पे कुरान जलाया गया, उसके बावजूद कुरान मुक़द्दस सीने में महफूज है। यहाँ से जो बच्चे फारिग होने वाले हैं अभी आज से 3 साल पहले, वो राफिजी वसी उसने कुरान मुक़द्दस की 26 आयतों को मिटाने की बात की, बदलने की बात की। मैं कहता है जालिम, ये जो कुरान यहाँ रखा हुआ है मुसहफ की सूरत में, इससे 26 आयतें क्या 46 आयतें भी बदल देगा चलेगा, मगर जो कुरान सीने में महफूज हो गया है उसे कैसे मिटाएगा? उससे कैसे मिटाएगा? मैं दुनिया के तमाम मजहब के लोगों से चैलेंज करता हूँ, अपनी अपनी किताबों को लेकर के आओ। तुम रामायण लेकर के आओ, तुम पुराण लेकर के आओ, तुम यजुर्वेद लेकर के आओ, तुम गीता लेकर के आओ, और हम भी कुरान लेकर पहुंचते दिल्ली के चांदनी चौक में तमाम किताबों में आग लगा देते हैं। और 25 साल के बाद किसी मजहब के गुरु को बुलाओ कि लाओ अपनी किताबों को, कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर गौसिया नूरिया का एक छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा। वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तुम लिखता जा, कोई किताब नहीं, कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस को सीने में महफूज करने का रिवाज नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही चल पड़ा है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तमाम हैबत को अपने ऊपर बर्दाश्त किया। मुस्तफ़ा ने, आपको पता है इसी कुरान के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर मैंने इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर दिया होता, पहाड़ फटकर रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान। अल्लाह फरमाता है मैंने इस कुरान को पहाड़ों को पेश किया, आसमान को पेश किया, जमीन को पेश किया, मगर सबने इसकी हैबत के दहबत की वजह से इनकार कर दिया। मगर वह हमलहा अल इंसान, और इंसान ने इसको महफूज कर लिया अपने सीने में। कैसे नहीं महफूज करेगा? सुभान अल्लाह। सारे लोग खड़े हो जाएं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, मजहर हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ान हुजूर सराज मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, मदरसा गौसिया रज़विया, मदरसा गौसिया नूरिया, जश्न दस्तार हुफ़ाज़ किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमान आने धुरकी, हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत, माशाअल्लाह।
बैठ जाए माशाल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अब देखें आप, पहले एक दूल्हा थे, अब दो दो दूल्हा तशरीफ फरमा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, शुक्र एहसान है। इन मशाइख की तरबियतों के साये में हम लोग अपनी जिंदगी के परवान चढ़ाते हैं और हमारी रूहें शाद रहती हैं इन्हीं बुजुर्गों की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, ऐसे बुजुर्गों को खुदा हम तमामों के दरमियान में तावीज़ की सूरत में अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोर से आमीन कहें। 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू और मुलायदा फरमाएं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। जिस वक्त अपने बच्चों को रिश्तों की पहचान करवाते, बेटा ये तुम्हारा बड़े अब्बू है, ये तुम्हारे चचा है, ये तुम्हारे अंकल है, ये तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी बाजी है, ये तुम्हारी बहन है। जब जिस वक्त इन रिश्तों की पहचान करवाते, उस वक्त अपने बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत बताएं। किसी की मोहब्बत किसी के सीने में कब जागती है? जब उसके लिए अजमत दिमाग कबूल कर लेता है। जब उनकी अजमतें दिमाग में बैठती हैं, तब इस दिल में मोहब्बत जागती है। फलां लड़की बहुत हसीन है, दिमाग कबूल करता है, तब उसके लिए सीने में प्यार जागता है। हमने हुजूर आला हजरत को नहीं देखा, मगर हुजूर आला हजरत के ताल्लुक से बातें इतनी सुनी है कि दिल में प्यार जाग गया। हमने नहीं देखा है हुजूर सिराज मिल्लत को, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, मगर उनके ताल्लुक से उनकी अजमतों के किस्से, उनकी कारगुजारियों, उनके कारनामों की कहानियां जब हमने सुनी हैं, तो सीने में ऑटोमेटिक प्यार जाग गया। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के सीनों में हुजूर का प्यार जगाना चाहते हैं, तो आपको सुबह शाम हुजूर की बातें करनी चाहिए। अपने घर में हुजूर की बातें करें। जब आपका बेटा आपके पैगंबर के ताल्लुक से, नबी के ताल्लुक से जब बातें रोज सुनेंगे, वो जब उनके दिमाग में जब ये बातें कबूल, जब ये उनका दिमाग ये बातें कबूल कर लेगा, तो उसके सीने में ऑटोमेटिक प्यार जाग जाएगा। आपके बेटे ने मिठाई की ख्वाहिश की कि अब्बू जान मेरे लिए मिठाई ला करके दीजिए। आपने अपने बेटे को मिठाई ला करके दिया। आपके बेटे के हाथ में मिठाई का डब्बा है। मिठाई के डब्बे को जैसे ही खोला, उसने खोलकर मिठाई का निवाला अपने मुंह में डालने ही वाला था। जैसे ही डालने वाला था, अचानक अपने बच्चे को रोक कर बोलिए कि बेटे ये जो मिठाई खा रहा है, ये जानता है मिठाई किसके सदके में है? बेटा आप तो पूछेगा किसके सदके में है, उसे जवाब दीजिए मेरे लाडले, ये जो मिठाई खा रहा है, ये मिठाई मुस्तफा के सदके में है। ये मीठा हुजूर के सदके में है। मेरे बेटे जिस चारपाई पर तू सोता है, ये चारपाई हुजूर के सदके में है। जिस मकान में तू रहता है, ये मकान मुस्तफा के सदके में है। यानी जिस जगह पे तू रहता है, ये जगह हुजूर के सदके में है। जमीन नबी के सदके में है, आसमान नबी के सदके में है। जब वो बच्चा होश में आते ही ये सारी चीजें जान लेगा कि ये दुनिया की सारी चीजें हुजूर के सदके में है। जमीन नबी के सदके में है, आसमान नबी के सदके में है, मेरा बाप नबी के सदके में है, मेरी माँ नबी के सदके में है। फिर बड़ा हो जाने के बाद गर्मियों की छुट्टी में वो दार्जिलिंग जाने का ख्वाब नहीं देखेगा, कश्मीर की बर्फीली वादियों को देखने की तमन्ना नहीं करेगा। वो ये सोचेगा जमीन बेच कर भी जाना पड़ेगा तो कश्मीर नहीं, दार्जिलिंग नहीं, शहर मदीना जाएंगे, मुस्तफा का रोज़ा देखेंगे। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, काबे का तवाफ करोगे, गारंटी नहीं कि जन्नत मिलेगी, मेरे रोज़े का दीदार करोगे, ये गारंटी
है कि जन्नत की जमानत मिल जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह फरमाते वाह वाह वाह। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुस्तफ़ा के रोज़े को देखा, ये कभी तसव्वुर न करे कि मैंने हुजूर के रोज़े को देखा, ये तसव्वुर करे कि मैंने हुजूर को देखा है। हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं, आपके बच्चे आवारागर्दी न मचाएं, आपके बच्चे आपके बच्चों के सामने बैठकर कभी आप हुजूर की बात करें, हुजूर के गुलामों की बात करें। घर में 4 लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कि खुदा का जिक्र कायम करने के लिए, नबी की महफिल सजाने के लिए ये 40,000 रुपए का शामियाना हो, 15,000 का स्टेज हो, 25,000 रुपए का साउंड सिस्टम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। घर में आप है, आपकी बीवी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, घर में 4 लोग हैं, उन 4 लोगों में से 3 सामीन बन जाइए, एक मुक़र्रिर बन जाइए। आप खड़े होकर के या बैठकर अपने बच्चों के सामने बोलिए, मेरी बेटी मेरे मुस्तफ़ा की ये कहानी है, मेरे बुजुर्गों का ये कैरेक्टर है। कभी बताओ मुजाहिद मिल्लत के बारे में, कभी बताओ हुजूर सिराज मिल्लत के बारे में, कभी बताओ हुजूर आला हज़रत के बारे में। आपका बच्चा शाहरुख खान की कहानी देखता है, आपका बच्चा सलमान खान की कहानी सुनता है, उसकी फिल्में देखता है, तो उसी तरह नकल करने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा बचपन से ही हुजूर सिराजुल हुदा की कहानी सुनेगा तो वो बड़ा होने के बाद वो शाहरुख खान बनना नहीं चाहेगा। हुजूर नईमुल हुदा के चरणों में आकर ये कहेगा, मुझे हीरो नहीं बनना है, हुजूर सिराजुल हुदा का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। बच्चों का ये शौक आपके बच्चों के अंदर ये जज्बा कौन पैदा करेगा? ये आप पैदा करेंगे। आप ये सोचिए, आने वाला दौर बहुत खतरनाक आ रहा है, कितने संगीन मरहले से गुजर रहे हैं हम, आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए आपको कहते हैं जलसो जुलूस में आइए तो लौंडियाबाजी मत कीजिए, जलसो जुलूस में आइए तो अड्डाबाजी मत कीजिए। कभी गुटखे की दुकान पे, कभी पान की दुकान पे, कभी खिलौने की दुकान पे, खिलौना किसी दिन और खरीद लेना, गुटखा तो रोज खाते हो, पान तो रोज खाते हो, मगर जलसे कभी कभी होते हैं, कभी कभी बैठकर हुजूर का जिक्र सुनना चाहिए ना। हज़रत इमाम कल्यूबी फरमाते हैं, जबरदस्ती हुजूर की तारीफ नहीं होनी चाहिए। जब आदमी सुने हुजूर का तज़किरा तो चेहरा बिगड़े नहीं, चेहरे पर हरियाली छा जाए, चेहरे पे बशाशत छा जाए। हज़रत इमाम कल्यूबी फरमाते हैं, बातें मेरे पैगंबर की हैं, जब इंसान सुने तो चेहरे तरोताजा हो जाए, चेहरे पे हरियाली छा जाए। इसलिए कि दुनिया के तमाम पैगंबरों की बातें एक तरफ और आमना के लाल की बातें एक तरफ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। माशाअल्लाह वाह 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 वाह। सुभान के लाल की बातें एक तरफ। वाह वाह वाह। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर 100 से ज्यादा समझ लो 500 औरतें अगर आई है, खवातीन, लड़कियां, बच्चियां, औरतें मिलाकर के 500 खवातीन इस जलसे में आई हैं, चाहे यहाँ बैठने वाली हो या बाहर घूमने वाली हो। मैं पूछता हूँ, ये मुसलमान की बेटियां हैं कि नहीं? ये मुसलमानों की बीवियां हैं, ये मुसलमानों की बहनें हैं। इनके बदन से नकाब कैसे हट गया? क्यों तुमने अपनी बेटियों को नकाब पहनाया नहीं? तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी बगैर नकाब के कैसे निकल गई? तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर से बगैर नकाब के कैसे निकल गई? और ये लड़कियां बाहर से आने के बाद जब घर पहुंचती है, फला आदमी की शिकायत करती है कि फला आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैं कहता है बेहुदा औरत जो लड़की बगैर नकाब के बन ठन के घर से निकलती है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि वो चाहती है कि मुझे दुनिया वाले देखे कि मैं कितनी हसीन हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। जब उसके शौहर से झगड़ा होता है तो उसके शौहर से वो बोलती है कि तुम्ही को मैं अच्छी नहीं लगती हो, वरना फला का आदमी, फला का शौहर, वो फला घर का आदमी मेरी तारीफ करता है, मुझे बोलता है बहुत खूबसूरत है। मैं कहता है बेवकूफ लड़की, फला आदमी जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है तुम्हारी हरकतें नहीं जानता है, इसलिए तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुमने अपने आप को तबाह किया, तुमने नहीं देखा क्या वो अमेरिका की लड़की, ईसाई लड़की जो रोजाना जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए, जिसके बाप का साया सर से उठ गया, उसकी बुरी माँ की किफालत की जिम्मेदारी उसके सर पे है, उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, दोनों की किफालत की जिम्मेदारी उसके सर पे है। रोजाना जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए, जिस चौराहे से गुजरती है उस चौराहे पर रोजाना 8 से 10 लड़के खड़े होते हैं, उसको भद्दे और गलत कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि ये देखो कैसी माल जा रही है। गलत और भद्दे कमेंट करते हुए वो लड़की बर्दाश्त करते हुए रोजाना ऑफिस जाती है। एक दिन तंग आ गई, उसकी एक सहेली, मुसलमान सहेली है, फातिमा नाम की लड़की, उससे जाकर
शिकायत करती है, बोलती है मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं अब जॉब करूं। कहा क्या बात है? कहा रोजाना जाती हूँ जॉब करने के लिए, तो चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े होते हैं, वो मुझे छेड़ते हैं, गलत गलत सलत भद्दे कमेंट करते हैं। मैं तंग आ गई हूँ। मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी, तो छोटे भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी ने मुझे तबाह कर रखा है। करूँ तो करूँ क्या? वो फातिमा नाम की लड़की जो मुसलमान है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली है, हज़रत फातिमा के कैरेक्टर को अपनाने वाली, वो फातिमा नाम की लड़की बोलती है परेशान मत हो, कल जब ऑफिस जाना तो ये मेरा नकाब पहन कर चली जाना। उसने अपना नकाब उस ईसाई लड़की को दे दिया, नकाब पहन कर जा रही है। वही लड़की है, वही चौराहा है, वही नौजवान लड़के। जब ये लड़की सामने से गुजरती है, नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। क्या कहने, क्या बोले, कहने, छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की आसानी के साथ गई, वो चौराहा क्रॉस करके ऑफिस गई, अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके घर आई, अपने छोटे भाई से बुर्का भेजवा दी। सुबह की सफेदी नुमार होती है, जब ऑफिस जाने का टाइम आता है, वो लड़की दोबारा दरवाजे पर दस्तक देती है। फातिमा ने दरवाजा खोला, ईसाई लड़की अंदर दाखिल हुई, और जैसे ही दरवाजा खोली उसके बाद सीधे फातिमा किचन में चली गई। फातिमा ईसाई लड़की को बोलती है अपनी सहेली को नकाब चाहिए, बुर्का चाहिए, टेबल पर रखा हुआ है ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब नहीं चाहिए, बल्कि नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। मुझे नकाब नहीं चाहिए, बल्कि जिस पैगंबर ने नकाब पहनने का हुक्म दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। वो लड़की बोलती है आज से हमारा भी वही मजहब है जो तुम्हारा मजहब है, मेरा भी वही कलमा है जो तुम्हारा कलमा है। एक लड़की के कैरेक्टर की वजह से, सिर्फ बुर्का की वजह से उस लड़की की तहजीब बदल गई, उसका कलमा बदल गया, उसकी शरीयत बदल गई, उसके एहसास बदल गए, मुस्तफा के दामन में आ गई। तुम्हारी बेटियां हुजूर का कलमा पढ़ने के बावजूद बेहया की तरह चौराहे पर घूमती है, तुम्हारी बीवी मुसलमान होने के बावजूद वो खुले सर बाजार में चलती है, उसकी रोकथाम कौन करेगा? मैं रोकूंगा, ये रोकेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहन तुम्हारी है, बीवी तुम्हारी है, बेटी तुम्हारी है, तुम्हारे ताल्लुकात से वो लड़कियां हैं जो बाजार में घूम रही है, उसके निकाब कौन थामेगा? उसके ज़बान पे उसके ऊपर ये पहरे कौन बैठाएगा? याद रखना, इतनी आजाद मत छोड़ो, वरना 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के कैप्चर में जा चुकी हैं। वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जाकर पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई थी ना, कभी जाकर तुमको चेक करना चाहिए था मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, ये किसी गुप्ता के साथ, किसी नारायण के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गणेश के साथ कहीं वो इश्क तो नहीं लड़ा रही है। 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां हिंदुओं के फरेब में आ चुकी हैं, वो प्यार करके शादी कर चुकी हैं। मैं कहता बेवकूफ, तुमने अपनी बेटी को सिखाया क्यों नहीं? ए मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी बाद में, इंजीनियर बनेगी बाद में, प्रोफेसर बनेगी बाद में, लेक्चरर बनेगी बाद में, ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, ये सब कुछ बन जाएगी, पैसा मिलेगा, मगर फातिमा की कनीज बन जाएगी, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर तुमको मिल जाएगा। वाह 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 वाह, में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। अपने समाज की तहजीब को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। तकरीबन आपने 50 मिनट की गुफ्तगू मेरी सुन ली है, और 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों के फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं इतने शॉर्टकट में जन्नत आपको नहीं ले जा सकता हूँ, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। हमारा ईमान तो हुजूर की शफाअत की बुनियाद पर टिका हुआ है कि हुजूर शफाअत करेंगे तो क़यामत के दिन हम लोगों का बेड़ा पार होगा। मगर तुम जो 24 घंटे गुनाहों के दलदल में डूबे हुए होते हो और अपने आप में ये भरोसा करके बैठे हो कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, याद रखना क़यामत के दिन बहुत सख्त गिरफ्त होगी। तकरीरें रोज सुनते हो, मगर इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा देते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाता है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। अल्लाह फरमाता है
वो जो मेरे जिक्र से एराज करता है, मेरे जिक्र से दूर भागता है, कल क़यामत के मैदान में उसे अंधा बनाकर उठाऊंगा। ये मेरा अल्लाह फरमाता है। अपने बच्चों की तहजीब कब संवारोगे? तुम्हारा बच्चा आवारा बन गया, तुम्हारे बच्चे लवारिस बन गए। अपने बच्चों के आज जो मदरसे के बच्चे जो 23 की तादाद में अपने आप को दस्तार के लायक बनाए हैं, इन बच्चों को आपने मदरसे में दिया था। जिस वक्त ये बच्चे मदरसे में आए थे, इन बच्चों को बाप भी बोलना नहीं आता था, माँ को बुलाने का ढंग भी नहीं मालूम था। मगर आज ये बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि आप तुम्हारे बच्चे जो लाखों की दौलत पे खेलते हैं, जिनके पास करोड़ों के बैंक और बैलेंस है, वो बच्चे आवारगी के शिकार होंगे। वो बच्चे वहां खड़े होंगे जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे, और जिनको तुमने कमजोर समझा था, जिनको तुमने हकीर समझा था, जिनको तुमने कमतर समझा था, वो अब वहां खड़े होने के लायक हो गए हैं जहां मुस्तफा खड़े होते थे, जहां नबी कौनैन खड़े होते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब में खड़े होने के लायक अब ये लोग हो गए हैं। ये इनकी शान है, ये इनकी अज़मत किस बुनियाद पर? कुरान मुक़द्दस की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है। ऐसे इदारे सलामत रहने चाहिए। इदारों को भी बंद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। यूपी के हाई कोर्ट में रोजाना 8 घंटे बहस हो रही है कि किस तरह मदरसे को इलीगल करार देकर के मदरसों को बंद किया जाए। याद रखना, उन की धरती पे 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, तकरीबन 1000 साल को माने रखता है उन की धरती पर, स्पेन की धरती पर। मगर आज मुसलमानों का और इस्लाम का नामो निशान मिट गया। किस बुनियाद पर? वहाँ मदरसे बंद हो गए, मुसलमान मारे गए। मदरसे बंद हो गए तो इस्लाम का नामो निशान बंद हो गया, इस्लाम का बोलबाला बंद हो गया। ये मरकजी 2 जगह इस्लाम के लिए, एक मस्जिद है, दूसरा मदरसा है। मस्जिद को भी लोगों ने गिराने के मंसूबे बनाए हैं, मदरसों को भी बंद करने की प्लानिंग हो रही है। और तुम्हारा बच्चा टिकटॉक देखेगा, तुम्हारा बच्चा इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाएगा, तुम्हारा बच्चा यूट्यूब में गंदी फिल्में देखेगा। कब तुम्हें होश आएगा? तुमने नहीं देखा क्या मदीने के वो 4 बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के दरमियान में अचानक बॉल उड़कर चली गई पादरी के पास। पादरी को चोट लगी थी या नहीं लगी थी उसकी बात छोड़ो, उस पादरी ने बॉल देने से मना कर दिया। वो 4-5 बच्चे एक एक करके गए, कहा बॉल दे दो, पादरी ने मना कर दिया। दूसरा बच्चा गया, कहा बॉल दे दो, पादरी ने मना कर दिया। तीसरे बच्चे गए, कहा बॉल दे दो, पादरी ने मना कर दिया। बच्चों का ग्रुप गया, कहा बॉल दे दो, वो पादरी बोलता नहीं देंगे। इन बच्चों ने कहा सुनो, हम आमना के लाल का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। उस पादरी ने बॉल भी नहीं दिया और उल्टा हुजूर को गालियां दी। उन बच्चों ने मिलकर इतनी कुटाई की उस पादरी को कि उस पादरी की जान निकल गई। उसके बाद ये मुकदमा तमाम ईसाइयों ने हज़रत उमर की अदालत में पेश कर दिया। मुकदमा दायर किया, वो उमर की अदालत है, ये उमर की अदालत है। हमने हिंदुस्तान की अदलिया को बिकते हुए देखा है, खरीदते हुए देखा है। यहाँ वकील भी बेचा जाता है, जज भी बेचा जाता है, खरीदा जाता है। हमने हमारे पास हजारों कहानियां ऐसी हैं जहाँ पे वकील भी बेचा गया, जज भी बेचा और खरीदा गया। मगर वो मदीने की अदालत है, हज़रत उमर फारूक की अदालत है। जब सारे ईसाई आकर जमा हो गए, कहा हमें किसास चाहिए, मौत का बदला मौत। हज़रत उमर फरमाते हैं ऐसे नहीं होगा, पहले उन बच्चों को बुलाया जाएगा, उन बच्चों से बुलाकर सुना जाएगा। उन बच्चों को बुलाया गया, एक तरफ बच्चे खड़े हैं मदीने के, एक तरफ तमाम ईसाई पादरी खड़े हैं। बच्चों से पूछा गया, बच्चों बताओ क्या हुआ था? बॉल नहीं दिया था, कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, उसके बाद भी नहीं देता चलता, मगर इसने हुजूर को गालियां दी। हम इतना कैसे बर्दाश्त कर सकते? मेरी माँ को गाली देता चलता, मेरे बाप को गाली देता चलता, मगर इन्होंने उसको गाली दी जिनके सदके में खुदा मेरे बाप को भी पैदा करता है और मेरी माँ को भी खुदा ने पैदा करवाया। मेरे हुजूर को गालियां दी, हुजूर को गालियां देने के बाद कैसे बर्दाश्त कर पाते? जैसे ही इतना सुना हजरत उमर फारूक, रावी का बयान है, ये बात सुनने के बाद उमर मुस्कुराए थे। आप फरमाते हैं जैसा उमर उस दिन मुस्कुराए थे, इससे पहले कभी नहीं मुस्कुराए थे। और आप कहते हैं अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, अल-यौम अज़्ज़ल इस्लाम, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई, इसलिए कि आज मदीने के बच्चों में मुस्तफा की मोहब्बत दाखिल हो गई।
बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत दाखिल हो गई। तुम्हारे बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत कब दाखिल होगी? तुम्हारे बच्चों के सीने में कुरान की मोहब्बत कब दाखिल होगी? ये सारी चीजें, इस पर गौर करने की जरूरत है। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हज़रात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।